कि जो हरिजन है, गुरुजन है, सत्संगी जन है, गैर सत्संगी है, गुरुमुख है या गैर गुरुमुख है, दोनों की पहचान। सदगुरु कबीरदेव ने कहा जो हरिजन है ना, वो हंस दशा में चलता है। हंस दशा क्या है? जो अभी मैंने सुक्तियां कही कि अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। समय बहुत कम है हम लोगों के पास, अब विघ्न बहुत सारे अनेक हैं। इसलिए जत सार भूतम तदुपासनीयम, जो सार सार है उसको ग्रहण करो। कहा कैसे? यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात्, पानी के बीच से जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह से मेरे भाई बहनों हंस दशा में चलो और सभी जगह से सार सार को ग्रहण करो। सार सब जगह है। बुद्ध, महावीर, कबीर, कन्फ्यूशियस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को छोड़ दें बात। सिनेमा जगत की एक बात है ना जी, सोचो एक सिनेमा के गीत की पंक्तियों के भाव को हम आत्मसात कर लें, फिर भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय दशा में परिवर्तन हो जाएगा। सिनेमा के गीतकार ने लिखा जो वेद के ऋचा से कम नहीं है, उसको कम लोग गाता है। अरे गाएगा तो नफरत है, बंद करो इसको। एक लड़का गाया कि इंसाफ की डगर पे बकर के बंकर वो नया बैठो कल के कौन बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। इस वेद मंत्र को आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। इस सिनेमा का गीत वेद के ऋचा से कम नहीं है, कुरान के आयत से कम नहीं है, बाइबल के मंत्र से कम नहीं है, सदगुरु कबीर के दोहे और साखी से कम महत्व का नहीं है। सारे लोग इंसाफ की डगर पर चलो, न्याय के मार्ग से सभी लोग चलो। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। युवजन को आज सबल कंधा लेकर के आगे आना चाहिए। ये सिनेमा के गीत की तरफ से आह्वान आ रहा है, ए युवको, ये देश तुम्हारा है, इसकी सुरक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है, इस श्री कृष्ण नगर गांव तुम्हारा है, इसको सभी तरह के प्रवंचनाओं से तुम बचाओ। तुम संकल्प लो कि हमारे गांव में एक भी आदमी शराब पीने वाला नहीं रहेगा, गुटखा गुराखू पुड़िया खाने वाला नहीं रहेगा, माता पिता की अवज्ञा करने वाला नहीं रहेगा, भाई भाई का हक मारने वाला नहीं होगा, भैंस लेकर दूसरे की फसल चरा देने वाला नहीं रहेगा, सड़क के बगल से जाती हुई बेटी बहनों पर कोई गलत दृष्टि करने वाला नहीं होगा, कोई दूध में पानी मिलाने वाला नहीं होगा। अगर हमारे युवा वर्ग के लोग ठान ले केवल अपने मन में, तो कल हमारा श्री कृष्ण नगर एक आदर्श गांव होगा। भारत सरकार, बिहार सरकार को बाध्य होकर के लिखना पड़ेगा श्री कृष्ण नगर एक आदर्श गांव। जिम्मेदारी हमारी, आपकी है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। कितनी सच्चाई है इसमें। ये देश राम का नहीं है, राम का कभी था। कृष्ण का नहीं है, कृष्ण का कभी था। बुद्ध, महावीर, कबीर का नहीं है, चले गए वो लोग, कब के मर गए हैं। अयोध्या पर धर्म के नाम पर 12 बज रहे हैं, राम जी नहीं हैं मथुरा में, इसलिए कृष्ण नहीं है। हनुमानगढ़ी जो हनुमान जी का गढ़ है, अयोध्या में हनुमानगढ़ी, वो हनुमानगढ़ी की दुर्गति है नैतिक स्तर से, इसलिए कि हनुमान जी मर गए हैं, बेचारे नहीं हैं। तो मुर्दा आकर के हमारा संरक्षण नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण स्वयं पुलिस कस्टडी में है। मैं जा रहा था, दिल्ली से निकला, वृंदावन गया, मथुरा जब हम गए तो हम कहा आगे यहाँ तो कृष्ण की जन्मभूमि देख लेते। गाड़ी से ही हम सब जगह चलते हैं, रोड पर गाड़ी खड़ी थी, हमने कहा कृष्ण जन्मभूमि देखते। कहा पुलिस कस्टडी में है, जाओगे तो पुलिस वाले सर्च करेंगे। हम कहे तो अब बहुत झंझट, तो हम सड़के पर से देख लेते हैं। अब वहाँ जो पुलिस वाले
भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पीठ पर तो राइफल है, हाथ में अब क्या करें, अंडा फोड़कर वहीं पीता है। गरम गरम ही भोजन बन जाता है कृष्ण के जन्मभूमि में। जो कृष्ण अपनी जन्मभूमि की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को पुलिस कस्टडी से मुक्त किया जाए। कृष्ण नहीं है, हनुमान भी नहीं है बेचारे। एक दिन हम इधर उधर अररिया जिला में एक जगह बैठा हुआ था, एक आदमी उत्तर से आया, दक्षिण की तरफ सड़क गई है, वहीं से मुड़ गई है कुटी के पास से पूरब की तरफ, वो तंबाकू रगड़ते आ रहा है। हमको नहीं देखा बेचारा, हाथ में तंबाकू रगड़ रहा है, अब मुंह से कहते आ रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमको ये पते नहीं चले कि तंबाकू रगड़ रहा है कि हनुमान जी को रगड़ रहा है। अगर हनुमान जी जिंदा हो तो उसको माफ कर देते हैं। आज एक आदमी हनुमान की कितनी दुर्गति किए जा रहे हो। अभी मैं था गांव भरमन में, किसी घर में गया, बड़ा अच्छा हनुमान का चित्र लगाए हुए था लोग। हमने लोगों से कहा कि पैर कितना बढ़िया है, हाथ क्रिया बढ़िया है, सब कुछ मानवीकरण हुआ है, तो बगल में 4 हाथ के पूंछ काहे लगा दिया बेचारा। कौन दुश्मनी थी तुम लोग? अब मुंह खाली डिब्बा की तरह नहीं, नाक तक सीधा कर दे तो बड़ा बढ़िया आदमी की तरह लगेगा। हनुमान जी की फजहत काहे कर रहे हैं आप लोग? कुछ तो बदला सधाया तुलसीदास जी, न मालूम कब की दुश्मनी होगी। ऐसे नीतिविद विद्वान ब्रह्मचारी शाकाहारी राम के अनन्य भक्त, इतने बड़े विद्वान हनुमान जी कि राम जी जंगल में थे तो हनुमान जी आ गए राम जी के पास। लंबे काल तक दोनों के बीच बातचीत हुई। दूर में कहीं लखनलाल जी थे, जब तक आए हनुमान जाता हुआ दिखाई पड़ा उनको। कहा भैया कौन था ये? कहा अरे मत पूछो, सुग्रीव का ये दूत है, सचिव है, बहुत बड़ा विद्वान है। 2 घंटे के लगभग उनसे हमारी बातचीत हुई है। व्याकरण संबंधी त्रुटि भाषा में कहीं नहीं दिखाई। ब्राह्मण बानर पढ़े छे व्याकरण, 2 घंटे के भाषण में व्याकरण संबंधी त्रुटि कहीं नहीं दिखाई पड़ी। जंगली आदमी था, जंगली का नाम आज भी वही होता है। आज भी देखो फलना मुरमुर, फलना मुंडा, हुंडा जुंडा, नाम भी बढ़िया उसके पास, भाषा ही नहीं है। अब धीरे धीरे सुधार कर रहा है। वो वनवासियों के पास शब्दावली नहीं थी, कुछ नाम रख देता था। गरुड़ जी नाम रख दिया, गरुड़ माना बरका चोंच वाला पक्षी, वही वेद वेदांत की चर्चा करेगा। गिद्ध माना यही आजकल भारतवर्ष से लापता हो गया है। भारतवर्ष में कहीं गिद्ध नहीं है। मेरे कार्यक्रम चल रहे थे छत्तीसगढ़ में, भारत सरकार ने 10-10 लाख रुपए दिए प्रत्येक प्रांत को कि गिद्धों का जो समापन हो गया है उसका पुनः प्रजनन हो, उसकी संख्या बढ़ाई जाए किसी तरह से। गिद्ध के बिना हमारा देश हो गया है। एक ऋषि है, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करता है, उसका नाम गिद्ध है। और चोंच तोंच सब बना दिया बेचारा। आदिवासी था बेचारा, आदिवासियों के पास शब्दावली नहीं होती है, इसलिए कुछ और नाम रख देता है। गरुड़ जी नाम रख दिया, बानर नाम रख दिया। बा विकल्प न नर इति बानर, विकल्प से जो आदमी हो। इन हनुमान जी बानर नहीं थे। यहाँ के हनुमान भक्तों को आज भी संतोष नहीं है। जगह जगह देखता हूँ आजकल तो हम सिर पकड़ के रह जाते हैं। पंचमुहा हनुमान है, बनरमुहा भगवान हनुमान से आप लोगों को संतोष नहीं हुआ, ताकि घोरमुहा, सुअरमुहा, पंचमुहा हनुमान जी। हम कितनी फजहत करोगे हनुमान जी के, हनुमान के भक्तों। दुर्गति करके रख दिया आदमी। एक आदमी होगा 5 मुंह का जी, सुगर का भी मुंह होगा, घोड़ा का भी मुंह होगा। ब्रह्मा को 4 मुंह लगा दिया, अब बना दिया। दशानन का तो नामे रख दिया, रावण का दशानन। 10 सिर का छेदन राम जी ने बाण से किया, यह भी चर्चा रामचरितमानस में है। अब बताइए 10 मुंह वाला रावण
बच्चों अगर होगा इतना इतना मुंह होगा उसका तो इतना जगह तो छिकबे करते। तो एक मुँहा बच्चा आबै छै तब तक पेट के ऑपरेशन हो, लड़का की जन्मभूमि घर नहीं है, हॉस्पिटल है। हम लोगों का जन्मभूमि हॉस्पिटल नहीं है, हम लोग घर में जन्म लिए थे। आज की परिपाटी है कुछ हुआ हॉस्पिटल, अधिकांश लोग हॉस्पिटलें उसकी जन्मभूमि होती जा रही है। अब 10वां रावण आया होगा तो उसकी फैक्ट्री कैसे होगी, कैसे निकला होगा। हमको तो आश्चर्य लगता है बेचारा वो सुतता भी कैसे होगा कैसे सोता होगा। हमको एक दिन कहा कि ब्रह्मा हम क्या और कुछ बना दो तो बना देना, हमको ब्रह्मा नहीं बनाना। कहा है हम कि सोना सबसे पवित्र काम है, अब ब्रह्मा बनाओगे तो सोने में दिक्कत होगी। जो करवट सोएंगे वही करवट में नाक तकिया पर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल अप्राकृतिक आदमी आप बनाते चले जा रहे हैं। एक आदमी को हमने पूछा कि खैनी खाते हो कि जी नहीं खा रही है सरकार। आप ख्याल लग ली हम कहे कल हनुमान मार्का खैनी निकल रहा है। हनुमान मार्का, हम हनुमान जी के भगत हैं, अब अगर खैनी नहीं खाएंगे तो हनुमान जी का अपमान हो जाएगा। ये सब धंधा है आदमी। मैंने कहा कि सारग्राही होना। कबीरदेव से लोगों ने पूछा कि हरिजन की पहचान क्या है। इसमें अधिकांश हरिजन बैठे हुए हैं। हरिजन मतलब ज्ञानी जन, विवेकी जन, गुरुजन। उसका लक्षण क्या होगा? तो सदगुरु कबीर उसको गीता ही पढ़े होंगे आप लोग। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धेकिं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ संबंधी कुछ श्लोक हैं गीता में 2 अध्याय के अंत में, जिस पर संत विनोबा ने एक स्थित प्रज्ञ दर्शन लिखा है। अद्भुत है प्रसंग। स्थित प्रदर्शन के सभी सूत्रों का भी उल्लेख मैं नहीं कर सकता। अभी शुरू का एक श्लोक कहता हूं कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा कैसी होती है। किमासी तो बैठता कैसे है, चलता कैसे है, उसके सारे व्यवहार कैसे होते हैं। उसी तरह से सदगुरु कबीर का प्रसंग आया कि जो हरिजन है, आप सभी लोग हरिजन बैठे हुए हैं। थोड़ा सा विश्लेषण